Good morning students, welcome back. In this session we are going to discuss the revision of whole chapter. इसके अंदर मैं आपको सिंपल इतना बताऊंगा कि शॉर्ट में मेथड की जो टेक्निक्स होती है कैसे याद रखना है इजीली, एंड सेकंड थिंग सबसे बड़ी बात कि सारे मेथड्स एक साथ आइडेंटिफिकेशन से लेके मेथड सॉल्व करने तक कैसे याद रखना है, और जो सेम मेथड्स आ रही है तो उसमें जो डिफरेंस खाली याद रखना है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा. इसमें हम कोई सम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई एग्जांपल नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पे मेथड के बारे में आइडेंटिफिकेशन एंड मेथड की टेक्निक यही डिस्कशन करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे सारी मेथड्स लिखी हुई है जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पूरे चैप्टर की जो डेफिनेशन या मेथड्स है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है. सबसे पहला पार्ट यहाँ पे मैंने ये थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये दोनों जो मेथड है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पीडी ये डिफरेंट मेथड है. बाकी सारी जो मेथड्स है वो पीडी यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है, जबकि ये क्या है कि नॉर्मल इक्वेशन में से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करने की जो दो मेथड है वो है. तो ये दोनों मेथड मैंने अलग हाईलाइट किया. यहां से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने लेक्चर्स में पढ़ा है उस हिसाब से ही मेथड जाएगी. सो फर्स्ट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. फॉर्मेशन करने की दो मेथड थी, एक तो कांस्टेंट एलिमिनेट करो, एक फंक्शन एलिमिनेट करो. पहला है कांस्टेंट एलिमिनेट करने की प्रोसीजर. तो मैं सिंपल स्टेप लिख रहा हूं. जब भी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें उसकी वैल्यू बनानी पड़ेगी. सो फर्स्ट स्टेप इसका यही है, मेक और कांस्टेंट की वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास नॉर्मल इक्वेशन होगा तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. इनकेस अगर वेरिएबल्स डिफरेंट दिए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में करना, पर जो क्वेश्चन में दिए हैं वेरिएबल्स उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. 2 हो 3 हो 4 हो उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है. फर्स्ट स्टेप आपका ये है. सेकंड, आफ्टर दैट आपको कांस्टेंट की वैल्यू बनानी है. जो भी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल हमने सम देखा था कि x माइनस एच वाला था, फिर x माइनस 2 वाला था. तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट यहां से मैं सेपरेट नहीं कर सकता, तो ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बनानी है. तो वो आपको यहां पे प्रोसीजर करना है. सेकंड स्टेप, मेक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स दोनों में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें से भी और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसमें से भी, दोनों में से वैल्यू बनाओ. लास्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू बनती है फिर आपको वो रिप्लेस कर देना है. ओके, इक्वेशन के अंदर. तो मैं इक्वेशन को यहां से सॉल्व करने का दो मेथड था जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स के जो लेक्चर्स थे उसमें आपको डिस्कशन करके बताया था कि या तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या अगर सेम वैल्यू है तो डायरेक्टली कंपेयर करके भी कर सकते हो. ओके, सो इन शॉर्ट यहां से वो जो आपने वैल्यू बनाई है कांस्टेंट की वो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स इनटू गिवन इक्वेशन. जो आपका गिवन इक्वेशन था उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. अगर इनकेस वहां पे कांस्टेंट्स आपके दोनों डिफरेंशिएशन में सेम आ रहा है, जो कि कांस्टेंट्स वाले मेथड में नहीं होगा पर फंक्शंस में वो पॉसिबल है, तो अगर सेम आ रहा है तो डायरेक्टली इक्वेशन कंपेयर करके भी आप आंसर ला सकते हो. ओके, तो ये जो 3 स्टेप्स है यही स्टेप्स सेम टू सेम इसमें आएंगे, खाली डिफरेंस ये होगा कि कांस्टेंट की जगह वहां पे आपको फंक्शन दिया होगा. सो सेम, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x and with respect to y. After that same यही स्टेप, make the value of constants. तो यहां पे आएगी make value of functions, यानी दोनों डिफरेंशिएशन में फंक्शंस की वैल्यू बनाओ. अगेन मोस्टली फंक्शंस वाले सम में इक्वल वैल्यू आती है, उसके रीजन से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करते, डायरेक्टली यहां से इसमें जो इक्वेशन मिलता है इसमें इक्वेशन मिलता है, दोनों फंक्शंस की वैल्यू है, डायरेक्टली हम कंपेयर कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे कंपेयर वाला लिखता हूं. सो कंपेयर बोथ वैल्यू ऑफ फंक्शंस एंड सिंप्लीफाई. ओके, अगर
ये स्टेप आप कंपेयर नहीं करते, यही स्टेप करते हैं, मतलब एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट दूसरे में करते हो तो भी सेम आंसर ही आएगा, वो उसका सेकंड टेक्निक है। तो जरूरी नहीं कि यही करना है, बट हाँ फंक्शंस में सेम आते हैं, उसकी वजह से मोस्ट ऑफली हम कंपेयर ही करते हैं। तो दोनों की मेथड्स बिल्कुल सेम टू सेम है, खाली कांस्टेंट की जगह फंक्शन आएगा। आइडेंटिफिकेशन इसका बहुत सिंपल है। अगर एग्जाम में फॉर्मेशन वर्ड लिखा है तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक मेथड होगी। ओके, तो पहले चेक करो फॉर्मेशन लिखा है। अगर फॉर्मेशन लिखा है तो पहले चेक करो कि कांस्टेंट्स दिए, मतलब लाइक h, a, b, c, k या x-2, y-3 समथिंग ऐसे दिया है, या फिर फंक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल f है, फाई है, g है, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसमें आपको फंक्शन वाली मेथड करनी है। अगर कांस्टेंट दिया तो कांस्टेंट वाली, बाकी सेम टू सेम स्टेप्स है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन था। अब ये दो मेथड ही खाली फॉर्मेशन की है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की। अब जो सारी मेथड्स है वो सारी मेथड्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। ओके, तो इसके फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सेकंड नेम है लाग्रांज लीनियर इक्वेशन। ओके, लाग्रांज लीनियर इक्वेशन में सिंपल, अगेन इसमें भी 3 स्टेप ही इजीली याद रखने हैं। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो ऑक्सिलरी आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किसकी, P, Q, R की, जो आपको मिलेगा क्वेश्चन से, एग्जांपल्स में मैंने बताया। ओके, जैसे वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, सब्स्टिट्यूट करो, फिर यहां से आपको दो फ्रैक्शन की पेयर लेके 2 बार सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो आपका सेकंड स्टेप बनेगा। सो फाइंड सॉल्यूशन C1 एंड C2 बाय सॉल्विंग फ्रैक्शंस। ओके, यानी एक बार सॉल्व करोगे एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें C1 का आंसर बनाओ, दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा उसमें C2 का आंसर बनाओ। बट याद रखना फ्रैक्शन सेम नहीं होने चाहिए, मतलब एक बार आपने ये लिया है तो दूसरी बार फर्स्ट एंड सेकंड यूज नहीं होगा। ओके, बाकी कोई भी पेयर आप ले सकते हो जो कंपेटेबल इजी रहता है वो। आफ्टर दैट जैसे ही आपको C1 C2 सॉल्यूशन मिल जाए तो आपको एक जनरल सॉल्यूशन बनाना है, उसका एक क्लियर इक्वेशन है, दैट इज f ऑफ C1, C2 इज इक्वल टू 0। यानी वो C1 की वैल्यू यहां पे रखो, C2 की वैल्यू यहां पे रखो, और ये फॉर्मेशन जो है इसका फॉर्म है, इस तरीके से लिख देना। सो आपका आंसर मिल जाएगा, और ये 3 स्टेप में ये मेथड भी खत्म। इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो आपको सीक्वेंस वाइज ही जाना है। अगर फॉर्मेशन वर्ड लिखा है तो ये दोनों चेक करोगे, फॉर्मेशन नहीं है, सॉल्व लिखा है। ओके, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिखा है, दैट मींस कि पहली प्रायोरिटी में आपको ये चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो अगर लीनियर है तो सब लोग जानते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल इक्वेशन होता है तो हम लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है, 1 एंड ओनली 1, ना 1/2 ना 2, कुछ भी और चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ 1 वैल्यू रहेगी पावर की। तो सेम यहाँ पे आपके वेरिएबल्स कौन से होंगे, स्मॉल p स्मॉल q। ओके, तो वो जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल की पावर कितनी होगी आपकी, 1 होगी। मे बी इन केस सम केस में RST भी हो सकता है, बट फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर है तो डेफिनेटली आपको PQ भी दिया होगा, आगे कुछ होगा। ओके, तो ये जो PQ होता है अदर फॉर्म में, अगर इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया है, del z by del x और del z by del y, यही चीज है सेम। ओके, जो ऑलरेडी हमने सम में डिस्कस किया था लेक्चर्स में। तो ये जो वैल्यू होती है ये भी वेरिएबल है, तो इसकी भी टोटल पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 पावर है तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, और उसकी सिर्फ एक ही मेथड है, लाग्रांज वाली। ओके, तो इसका आइडेंटिफिकेशन सिंपल क्या है, P और Q की पावर चेक करो, बट पहले चेक करना है कि फॉर्मेशन है या सॉल्व लिखा है। फॉर्मेशन लिखा है तो ये दोनों मेथड ही आएगी, बट सॉल्व लिखा है तभी आपको सबसे पहले ये चेक करना है। अगर इन केस आपका सम आपने देखा आइडेंटिफिकेशन में P और Q की पावर 1 नहीं है, कोई अदर पावर है, कोई भी दोनों में से एक या दोनों, सपोज P की पावर 2 है और Q की पावर 1 है, इनकेस Q की पावर अंडर दी है बट P की पावर 1 है, इनकेस मतलब कोई भी वैल्यू आपके P और Q में से 1 के अलावा पावर है तो वो डायरेक्टली जाएगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आए, पहले फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन वर्ड है तो ये दोनों मेथड में से, अगर फॉर्मेशन वर्ड नहीं है सॉल्व वर्ड है तो पहले चेक करो लीनियर, यानी P और Q की पावर चेक करो, 1 पावर है तो लीनियर से सॉल्व करना है। अगर कोई अदर पावर है P और Q की तो अब आ जाओ नॉन लीनियर में।
ओके, अब नॉन लीनियर में टोटल 4 फॉर्म है, यानी कि 4 मेथड बनेगी। ओके, तो 4 मेथड में से सबसे पहला फॉर्म क्या है, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंपल है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन का सिंपल स्टेप है कि आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ पी और क्यू टर्म्स ही होंगे और अदर कोई टर्म्स नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फॉर्म 1 बनेगा। ओके, हम नॉन लीनियर तक तो आ गए हैं आइडेंटिफिकेशन में, अब फॉर्म का डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि नॉन लीनियर में टोटल 4 फॉर्म है, तो 4 फॉर्म में से कौन सी मेथड अप्लाई करनी है ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल है कि अगर आपका पी और क्यू टर्म है तो आपका फॉर्म 1 का नॉन लीनियर का मेथड है। ओके, अब मेथड क्या है वो डिस्कशन करते हैं। मेथड इसकी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको यहां से एक सॉल्यूशन लेना है, z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। ये फिक्स्ड है, कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर्म 1 का। ओके, ये सॉल्यूशन लेके यहां पे आपको क्या करना है, वो जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कैसे करना है, तो p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b, जो आपका क्वेश्चन है उसमें रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मेक वैल्यू ऑफ स्मॉल b। डन, b की वैल्यू फाइंड करो, कैसे, p और q a और b से रिप्लेस किया जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है। आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ b मैंने बनाई, b की वैल्यू जैसे ही बन जाती है फिर उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इनटू जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन का इक्वेशन था उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि इसके अंदर अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दिया है। ओके, तो इक्वेशन 1 में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो आपका आंसर बन जाएगा। हाँ, इनकेस अगर सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस इज द फॉर्म नंबर 1। अब फॉर्म 1 नहीं होता इनकेस अगर आइडेंटिफिकेशन में आपको यहाँ पे सिर्फ p और q नहीं है, कोई अदर वेरिएबल्स भी दिए हैं, पर हाँ ये पक्का है कि नॉन लीनियर है। तो अब आ जाओ फॉर्म 2 के अंदर। ओके, तो पहले चेक करो कि फॉर्म 2 है या नहीं, मतलब उसके लिए आपको ये चेक करना है कि इसमें वेरिएबल्स कौन से दिए हैं। अगर z, p और q ये 3 वेरिएबल्स दिए हैं तो फॉर्म 2 के अंदर आ जाएगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप, पहली बात कि ये फॉर्म में से कोई मेथड है कि नहीं वो तभी चेक करना है जब आपकी p और q की पावर 1 के अलावा कोई अदर पावर्स है तभी। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में ही हो, कोई एक में भी हो तो भी, तो नॉन लीनियर होता है तभी ये फॉर्म चेक करना है। अगर नॉन लीनियर है ही नहीं तो फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, सो ये इसका आइडेंटिफिकेशन सिंपल z, p और q आएगा। अब इसकी मेथड देखते हैं, तो मेथड में क्या आएगा, तो जैसे इसमें ये सॉल्यूशन था इससे थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। फॉर्म 1 पूरा डिफरेंट है, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 ऑलमोस्ट ये तीनों सेम है। चार्टिस मेथड भी उसके जैसे ही है, तो स्टेप्स इसके इक्वल आएंगे, इसलिए मैंने नीचे सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि अगर z, p, q दिया है तो फर्स्ट स्टेप का आपका ये है कि q की जगह ap रिप्लेस करना है। ओके, q की जगह ap रिप्लेस करो, कहां पे, इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में मैं रिप्लेस करता हूं, जैसे ही रिप्लेस हो जाए तब आपको वहां से p की वैल्यू बनानी है। सो मेक वैल्यू ऑफ स्मॉल p। जैसे ही स्मॉल p की वैल्यू मिल जाए, q ऑलरेडी आपने p में फॉर्म में फाइंड किया हुआ है, तो p यहां पे फाइंड किया तो ऑटोमेटिकली आपको q भी मिल जाएगा। तो p और q मिल गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट p एंड q इनटू एक इक्वेशन है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। इसमें p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर आफ्टर दैट आपको इंटीग्रेशन करना है एंड इंटीग्रेट इट। उसको इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर इसका बन जाएगा। ओके, डन। ये जो सेकंड में मेथड की ऐसे ही मेथड थर्ड में है, खाली स्टार्टिंग के ये जो रिप्लेसमेंट वाला है उसकी जगह यहाँ पे कुछ और स्टेप आएगा। तो क्या है, पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, अगेन फॉर्म 3 है या नहीं, तो उसके लिए x, y, p एंड q। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही दिया हो, x p इस साइड हो, y q इस साइड हो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई अदर फॉर्म में भी दिया होता है, पर इतना याद रखो कि x, y, p और q अगर ये 4 वेरिएबल्स आपको दिए है और p और q की पावर नॉन लीनियर है, मतलब कि 1 के अलावा पावर है, तब आपका ये फॉर्म आएगा। ओके, इसके अंदर मेथड क्या करनी है, तो सिंपल जैसे इसमें ये रिप्लेसमेंट किया था वैसे यहाँ पे कुछ और रिप्लेसमेंट करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया हो तो x और p वाले टर्म्स एक साइड कर दो,
ओके, और दूसरी साइड पे y और q वाले टर्म्स कर दो, कोई भी साइड पे, बट रिप्लेस करके वो यहां पे टर्म्स स्प्लिट कर दो। जैसे स्प्लिट हो जाए देन xp टर्म्स जो है वो xp टर्म्स इज इक्वल टू स्मॉल a सपोज करो, सेम yq टर्म्स इज इक्वल टू स्मॉल a सपोज करो। दोनों का सपोजिशन सेम ही लेना है, ओके, क्योंकि ये इक्वली चल रहा है तो मैं इसके सेपरेट सॉल्यूशन या सेपरेट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ओके। तो ये सपोजिशन दोनों की सेम वैल्यू लेनी है। जैसे ही या xp टर्म्स इज इक्वल टू a, yq टर्म्स इज इक्वल टू a करते हो, उसमें से आपको p और q की वैल्यू बनानी है। सो मेक वैल्यू ऑफ p, स्मॉल p एंड स्मॉल q। यहां से सीधा सिंपल है कि p यहां पे रखो, बाकी सारे टर्म्स इस साइड ले जाओ, q यहां पे रखो, बाकी सारे टर्म्स इस साइड ले जाओ, आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। देन थर्ड स्टेप सेम ऐसा ही है, ओके। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड q इनटू जो आपका इक्वेशन है, सेम इक्वेशन फॉर्म 2 के जैसा, p dx प्लस q dy, इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड लास्ट में अगेन इसको इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेट इट। ऑलवेज रिमेंबर ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वो नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। फॉर्मेशन में नॉर्मल इक्वेशन में से डिफरेंशियल में जाता है, ये डिफरेंशियल में से नॉर्मल इक्वेशन में जाएगा, मतलब वहां पे आपका सिंपल टर्म्स होगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि ये जो स्टेप्स करो, वैल्यू रिप्लेस करो, फिर इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे डिफरेंशिएशन वाले टर्म का, तभी वो नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो p और q जब भी आप ये इक्वेशन का यूज कर रहे हो ना, ऑलवेज इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा भी याद रखो कि जहां पे भी आपको dx, dy, dz ऐसे टर्म्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो फॉर्म 2 और फॉर्म 3, उसमें फर्स्ट स्टेप दोनों का डिफरेंट है, बाकी सेकंड एंड थर्ड सेम है, ओके। तो ये दोनों मेथड सिमिलर चलते हैं। अब आता है फॉर्म नंबर 4, लास्ट फॉर्म। अगर आपने चेक किया कि नॉन लीनियर है, p और q की पावर 1 के अलावा है, p और q, सिंगल p और q नहीं है, सिर्फ z p और q नहीं है, ओके, सिर्फ x y p q नहीं है, बट सारे वेरिएबल्स आपको दिए हैं, या फिर अदर ऑप्शन आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, यानी कि z px qy, तो x y p q z सारे वेरिएबल्स आ गए और लास्ट में p q के कोई और टर्म्स भी दिए हैं, ओके। इन शॉर्ट सारे वेरिएबल आ जाए या फिर इस फॉर्मेशन का इक्वेशन है तो आपका क्लैरेट्स इक्वेशन यानी फॉर्म नंबर 4 आएगा। उसको आप दो मेथड से याद रख सकते हो कि सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं तो भी, या फिर अदर ऑप्शन ये है कि आपका जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा था उस फॉर्म का है तो भी। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो इसमें हमने यूज किया था, ये वाला स्टेप, टेक p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन गिवन इक्वेशन। बस इतना सपोजिशन ले लो, वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसमें एक स्टेप के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क का सम है, ओके। देन लास्ट मेथड, 4 पीस मेथड। अब 4 पीस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, तो उसके लिए इसके अंदर पहले तो सबसे पहली बात कि ऑक्सिलरी इक्वेशन अगेन आएगा, जैसे ये वाला था वैसे ही यहाँ पे एक अलग फॉर्म का है, ओके। ऑक्सिलरी इक्वेशन फिक्स्ड है, यहां पे मैं पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं, dx अपॉन fp dy अपॉन fq। मैंने लास्ट जो मेथड चलाई थी उसमें आपको बताया था, सिंपल लास्ट लेक्चर में ही आया था कि x है वहां पे p आएगा, y है वहां पे q आएगा। इसी हिसाब से पूरा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा है, तो उस हिसाब से फॉलो करो। dz यानी दोनों का मिक्स आएगा, तो डेफिनेटली fp आएगा प्लस fq आएगा, साथ में एक और स्मॉल p और एक और स्मॉल q है, तो आपका dz का फॉर्म इक्वेशन बन गया। इज इक्वल टू अब आएगा dp, सारे लेने हैं x y z p एंड q, ओके। dp और dq ये जो दोनों इक्वेशन आते हैं उसमें माइनस आते हैं, ये याद रखना, ओके। अगेन p है तो डेफिनेटली x वाला टर्म्स आएगा, ओके। तो अब यहां पे नीचे क्या आएगा, fx। सिमिलरली q है तो यहां पे क्या आएगा, y वाला टर्म यानी कि fy प्लस एक z आएगा,
यहाँ पे भी z आएगा। ओके, देन यहाँ पे f p वाला चल रहा है तो p, यहाँ पे q वाला चल रहा है तो q। ओके, ये कोई सेंस नहीं है इसमें, ये सिर्फ याद रखने की टेक्निक है। अगर आपको कोई अदर मेथड से भी याद रहती है तो भी चलेगा, बट ऑलवेज याद रखना कि ये इक्वेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई, बाय चांस यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो पूरा इक्वेशन आपका रॉन्ग निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग आएंगे, सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग आएगा, इन शॉर्ट पूरा मेथड 0 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज याद रखना कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको कैसे भी याद रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है, ये जो FP, FQ ये सारी वैल्यूज है, ये वैल्यू फाइंड करो। याद रखना कि FP मतलब क्या है, आपका F का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, यानी कि p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये इसका नोटेशन है। ओके, तो वो डिफरेंशिएशन वाली वैल्यूज फाइंड कर लो। फाइंड करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो अगेन जैसे इसमें ये फ्रैक्शंस मिलते थे वैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड किए थे, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, यानी सिलेक्ट सूटेबल या फिर इजी भी बोल सकते हो, जो इजी फ्रैक्शंस है वो सिलेक्ट करो, 2 फ्रैक्शंस। ओके, बट लेना 1 टाइम ही है, इसके जैसा नहीं है कि 2 बार फ्रैक्शंस लेके सॉल्व करना है 2 बार। सिलेक्ट सुटेबल 2 फ्रैक्शंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q। अब आप सोचोगे कि एक ही बार फ्रैक्शन लेके p और q की दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड करो, तो सिंपल है, आप 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे तो या तो p या तो q, दोनों में से कोई, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू 2q, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे वैल्यू मिली तो p और q दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, तो या तो p की या तो q की जो भी आपको इजी लगे वो वैल्यू बना। यहां से p की वैल्यू मुझे ये मिली है, ये वापस आपको कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो चारपिच मेथड में ये पूरा इक्वेशन दिया है क्वेश्चन वाला गिवन इक्वेशन, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, फिर सॉल्व करोगे तो वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू। ओके, तो स्मॉल p मिला, q मिला। अब ये जो q की वैल्यू एक्चुअल आपको इक्वेशन फॉर्म में मिला है, ये राइट है, तो अब वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको p की भी एक राइट वाली वैल्यू जो ओरिजिनल आपको चाहिए वैल्यू मिल जाएगी। ये टेक्निक बताइए p और q कैसे फाइंड करना है। जैसे ही p और q मिल गया, देन अगेन फॉर्म 2 का, फॉर्म 3 का जो लास्ट स्टेप था वही रिपीट करना है। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q into same equation dz is equals to p dx plus q dy and again लास्ट में करो इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फाइनल कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। सो ये जो अभी मैंने बताई ये पूरी आपका चैप्टर नंबर 7 का पूरा रिवीजन है। ओके, इसमें कहीं पे भी मैंने सम सॉल्व नहीं किया, बस आपको मेथड समझाई है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, कितने स्टेप्स याद रखने हैं, मतलब अगर ये इससे सॉल्व करना है तो सिर्फ 3 स्टेप जो है बस वो माइंड में होने चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी होगा, अगर ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले आपका बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन एंड बेसिक सिंप्लीफिकेशन ये क्लियर होना चाहिए। अगर इनकेस उसमें प्रॉब्लम है तो मैंने आगे प्रीवियसली आपके सबसे स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक लेक्चर्स रखे हैं, वो पहले चेकआउट कर लेना। ओके, सो एक बार ये आप नोट डाउन कर देना, ये आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम से पहले आपको ये बहुत काम में आएगा। ओके, सो नोट डाउन कर लेना। एंड अगर इनकेस अभी भी कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर्स के अंदर तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।